नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके प्लस में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट सितंबर 2026 में जिसने भी फॉर्म अप्लाई किया है उसके बारे में। और अगर उन्होंने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो हो सकता है वो उस एग्जाम में बैठने से भी रह जाए। तो एक एक करके सारी बातों को समझेंगे। सबसे पहले ये देखिए, ये मैंने लिख रखा है रिमूव इमेजेस डिस्क्रिपेंसी। इसका मतलब क्या है? इमेजेस यानी कि फोटो या फिर साइन, आपने जो भी इन दोनों में से या तो दोनों में या इनमें से किसी एक में कुछ भी आपकी समस्या आ रही है उसके बारे में इस नोटिस में बताया गया है। तो आप ये इमेज देख रहे हैं, इसको देखकर आप पढ़ रहे होंगे, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है डिस्क्रिपेंसी हैज़ बीन फाउंड इन योर अपलोडेड स्कैन्ड इमेजेज। अब उसमें क्या क्या कमी हो सकती है आपके द्वारा अपलोड की गई इमेजेज में, या तो आपके फ़ोटो में या आपके सिग्नेचर में, तो उनको समझिए एक एक करके। सबसे पहला, आपका फ़ोटो ब्लर आ रहा हो उसमें, और दूसरा फ़ोटो का साइज गड़बड़ हो या फिर फॉर्मेट जैसे जेपीजी में मांगते हैं या जेपीईजी में मांगते हैं उसमें कोई गड़बड़ी है, या फिर उसके जो भी डायमेंशन होते हैं उनमें कोई कमी होगी। सिग्नेचर आपके ब्लर हो सकते हैं। फ़ोटो या साइन दोनों रॉन्ग अपलोड हुए हों, आपस में बदल गए हों, जहाँ फ़ोटो होना हो उस जगह साइन हो गए हों अपलोड, और जहाँ साइन होने हो वहाँ पर आपका फ़ोटो अपलोड हो गया हो, या फिर आपका जो फ़ोटो आपने अपलोड किया है उसमें आपका फेस क्लियर नहीं दिख रहा हो। तो कोई भी गड़बड़ी हो सकती है। तो आपको क्या करना है, ये जो लिखा दिख रहा है आपको रिमूव इमेजेस डिस्क्रिपेंसी, इसी पर आपको क्लिक करनी है और इससे आगे जो आपकी प्रक्रिया है वो चालू हो जाएगी। ठीक है, तो ये अगर आपने नहीं किया तो हो सकता है आपका एडमिट कार्ड भी ना आए और आप एग्ज़ाम में ना बैठ पाएँ। जब एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा तो आप एग्ज़ाम कैसे दे पाएंगे? और इसमें करेक्शन करने के बाद आपको क्या करना है, अपना जो फॉर्म है उसको दोबारा से डाउनलोड कर लेना है। इतनी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, और अगर ये आपने समय रहते नहीं की तो इसकी जो डेट है वो भी निकल जाएगी और फिर आप इसमें करेक्शन भी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो नोटिस आ रहा है इसको अच्छे से समझिए और सीरियसली लेकर सबसे पहले अपने फॉर्म को चेक कर लें, इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। कहीं आपके फॉर्म में भी लॉगिन के बाद ये चीज़ तो नहीं लिखी आ रही कि रिमूव इमेजेस डिस्क्रिपेंसी। ठीक है, अब बात करते हैं सीटेट की तैयारी के बारे में। तो सीटेट की तैयारी के लिए आपको 3-4 चीज़ें दिक्कत करती हैं, वो समझ लीजिए। सबसे पहली चीज़ क्या है कि पेडागोजी, जितना सब्जेक्ट का कंटेंट रहता है उतनी ही पेडागोजी आपकी आती है। तो पेडागोजी को आप ज़रूर टाइम दें, और उसके लिए ना तो कोई शिक्षक आपको उंगली पकड़कर सिखा देगा और ना ही आप ऐसा हो जाएगा कि 2-3 दिन में पढ़ लें और सीख जाएं। उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही अच्छा आपके समझ में पेडागोजी आने लग जाएगी धीरे धीरे। तो आप उसके डेली 10 से 20 क्वेश्चन पढ़ें, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के पढ़ें, सीडीपी के पढ़ें, या फिर ईवीएस या फिर एसएसटी, मैथ, साइंस, सबकी अलग अलग पेडागोजी है। तो आपको सबकी अलग अलग पेडागोजी डेली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे सब्जेक्ट की एक साथ पढ़िए, एक एक सब्जेक्ट की 10-20 क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़ें, जिससे आपकी हैबिट में आता जाएगा, आप समझते जाएंगे कि इसके पेडागोजी के क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं। अब दूसरी बात क्या है कि जो सीटेट के क्वेश्चन हैं उसमें सब्जेक्ट का सारा कुछ आपकी एनसीईआरटी से ही आता है। तो 6 से लेकर 8 तक, पहले 8 तक के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते थे, अब ऐसा नहीं है कि 8 तक के बिल्कुल हट गए हों। अब लेकिन उसकी परसेंटेज थोड़ी कम हो गई है। अब 70 से 80% क्वेश्चन ही आपके 6 से 8 तक की एनसीईआरटी में से आते हैं, और वो जूनियर वालों के लिए। बाकी जो अगर पीआरटी वाले हैं उनके लिए 1 से 5 तक का, और अब उनको 6 से 8 तक का भी पढ़ना पड़ेगा, और जूनियर वालों को 9th और 10th की भी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, एसएसटी की भी, साइंस की भी। भले ही वो आपके सिलेबस में नहीं बता रहे हैं कि क्या क्या आएगा, केवल चैप्टर के नेम लिखते हैं, लेकिन वो 9th 10th का भी अब उसमें आने लगा है, तो आपको उस पर भी नज़र डालनी है। तो एनसीईआरटी का कंटेंट पढ़िए, पेडागोजी के क्वेश्चन पढ़ते रहिए, उसकी वजह से ही आपका सीटेट काफ़ी आसानी से और काफ़ी अच्छे नंबरों से पास होगा। अब ऐसा नहीं है कि आप बार बार मैराथन लें, बार बार क्लास करें और पेडागोजी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप खुद से नहीं करें और आपका सीटेट पास हो जाए, वो बहुत दिक्कत करता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्म के बारे में बताया और आपकी थोड़ी स्ट्रेटजी मैंने बता दी, तो ऐसा ज़रूर करें तो आपका सीटेट काफ़ी आसानी से पास होगा। बाकी धीरे धीरे अब वीडियो में मैं आपको इसकी क्लासें भी और पेपर करने का जो तरीका है वो भी दोनों साथ के साथ बताता रहूँगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।